युवराज विवाह तथा विनायक का जाना। काशीराज और उसके मित्र राजाओं ने भी विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर मंत्रियों से कहा, मंत्रीगण, मैं विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय से असुरों के आक्रमण होते रहने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभयता का कारण रहा, तो भी इनके माता पिता को घर ना लौटने के कारण चिंता हो रही होगी। इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपनी कन्या को लेकर वहीं आ गए। विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्षोत्सव मनाया जाता रहा। उसके बाद सभी आए हुए अतिथिजन काशीराज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनकी आज्ञा चाही। विनायक बोले, राजन, मैं यहाँ युवराज का विवाह कराने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। पिताजी माताजी मुझे याद करते होंगे, मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए। विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हुए। नगरवासियों को उनके वियोग असहनीय था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर विनायक ने कहा, मित्रों, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब भी आप पर कोई विपत्ति आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी वहां उपस्थित हो जाऊंगा। फिर भी नाचिन्त्यस्य समाधानम भवेत विचिन्तनेन मे मम्मूर्ति मृदा कृत्वा पूजयन्तु ग्रहे ग्रहे। यदि आपके चित्त का समाधान मेरे चिंतन से ना हो, मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ। सभी विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर उनकी अभ्यर्चना की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल ना हो गया, तब तक सभी एकटक उधर ही देखते रहे। वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यपाश्रम पर जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपत्ति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट गए। ओम गणेशाय नमः।